जम्मू ट्रिब्यून देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। जम्मू ट्रिब्यून देख रहे सभी दर्शकों को आशीष शर्मा की कटरा से जय माता दी। हम आपको बता दें, हम ऑटो यूनियन की इलेक्शन की बात करें तो 2018 में इसकी इलेक्शन हुई थी। तकरीबन 6 साल हो चुके हैं, अभी तक इसकी इलेक्शन नहीं हुई है। लेकिन हमारे साथ सुदर्शन सिंह जी हैं, इनका कहना है जल्द ही इलेक्शन होगी। कब होगी, कैसे होगी, सारा विस्तार से ये बताएंगे। सुदर्शन सिंह जी, सबसे पहली बात, 2018 में जो इलेक्शन साल के साल होनी चाहिए थी वो 6 साल हुए, अभी तक वो इलेक्शन नहीं हुई, क्या कारण रहा? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक ऑटो यूनियन एसोसिएशन की बाइल लेने के लिए आए और मुझे इस विषय पे मेरे से बात कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑटो यूनियन एसोसिएशन की जो इलेक्शन थी हर साल की जाती थी। हर साल क्यों की जाती थी, इस मुद्दे पे बात करते हैं। हर साल तभी की जाती थी कि साल बाई साल ये इलेक्शन होती थी और ऑटो का रिकॉर्ड जो मेंटेन रहता था। ऑटो यूनियन एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट होता था, जो भी बॉडी आती थी, उसके बाद रिकॉर्ड होता था हमारे पास कितने ऑटो हैं। आज जो है, आज 2018 में इलेक्शन हुई थी जैसे आपने बात की, और 2018 के बाद इलेक्शन नहीं हुई। इसका रीजन एक ही है, जो उस वक्त जीते थे वो उसके बाद वो नालायक रहे, वो लालची हो गए। पैसे के चक्कर में किस वजह से उन्होंने इलेक्शन नहीं होने दी, उसको इलेक्शन को रोक के रखा और कहते हैं कि ये स्टे है। मैं कहता हूं, मैं छोटी से कहता हूं, मैंने इस केस पे पूरा विस्तार से इस पे एक सीनियर एडवोकेट से चर्चा की, ना कि वो जूनियर वो है स्टे है, ना कि आपको मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कभी स्टे नहीं हो सकती। आपको मैं बता देना चाहता हूं, 19 तारीख को ये इलेक्शन है, 19/12 को ये इलेक्शन है, 19/12/2024 को। मेरी सभी ऑटो वालों से विनती है कि इस इलेक्शन पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना नुमाइंदा चिन्हित करें, ताकि आप देख रहे हो आज हमारे पास गाड़ियाँ जो है 850 ऑटो रजिस्टर्ड हुआ है। अभी जो न्यू हमने रिकॉर्ड बनाया है 850, तो ऑटो कटरा में चल रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहता, 1200 से 1300 ऑटो चल रहा है, तो इसका मतलब 850 रिकॉर्ड में है। तो बाकी वाले कहाँ से आए हैं? जहाँ तो आउट ऑफ रूट है, जहाँ तो विदाउट डॉक्यूमेंट्स हैं। बात इस अब हमारी इलेक्शन, मैं इलेक्शन पे चर्चा करूंगा कि इलेक्शन क्यों कर लड़नी है। मैं इस इलेक्शन को खुद लड़ रहा हूं, मैं खुद लड़ूंगा। क्यों? मेरे मुद्दे ये रहेंगे। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये होगा कि मैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स ऑटो नहीं चलने दूंगा। सबसे पहले मुद्दा मेरा ये रहेगा कि मैं आउट ऑफ रूट की गाड़ियां नहीं चलने दूंगा। सबसे पहले मुद्दा मेरा ये होगा, ये जो नीले ऑटो जो आ रहे हैं ना कटरा में, ये सबसे पहले इनको मैं कटरा में इंटर नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये कटरा से बाहर चलेंगे लेकिन अंदर नहीं चलने दूंगा। क्यों नहीं चलने दूंगा? चर्चा इस बात पे भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर 850 ऑटो है तो ये परमिट किसने दिए हैं? गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो इन परमिटों को जब तक इनकी लाइफ नहीं होती तब तक आपको सोचना पड़ेगा इनके बारे में। जा तो आप परमिट देना बंद करें, जब तक ये ऑटो हैं इनको जेलें, उसके बाद उनको देना है। जब भी ये होगा तो भाई साहब, पहले इन काले ऑटो के बारे में सोचा जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक ऑटो के बारे में सोचा जाएगा। आप चर्चा इस विषय पे होनी चाहिए कि कोई भी मीटिंग होती है शहर में, जैसे पुलिस की मीटिंग, शहरदारी की मीटिंग, हर जगह अगर उंगली उठाई जाती है तो ऑटो वालों पे उठाई जाती है। चर्चा ये होनी चाहिए कि ये क्यों उंगली उठाई जा रही है। नालायकी कहाँ है, बदकिस्मती ये है कि 6 साल से इलेक्शन बंद है। अगर ये इलेक्शन हर साल हो तो मैं गारंटी से कहता हूं किसी की जवाबदेही बनती है कि आप प्रधान हो, आप क्या कर रहे हो। आज हर बंदा बोलता है कि ऑटो लाइन में नशा है। मैं खुद ऑटो चला के स्टैंड हुआ हूँ। मैं बहुत अच्छे लोग जो ऑटो चलाता है वो गरीब लोग हैं, उनकी मजबूरी है। हमारा धर्म बनता है कि गरीब के पक्ष में खड़े होना, हमारा धर्म बनता है पब्लिक के पक्ष में खड़े होना। तो मैं छोटी से कहता हूं ऑटो वालों से, अगर आप मुझे वोट देते हो, आज अगर आप मुझे नुमाइंदा बनाते हो, मैं आपकी जगह लड़ूंगा भी और खड़ा भी रहूंगा, कभी आपके साथ बेइंसाफी नहीं होने दूंगा। सुदर्शन सिंह जी, ये तो आपने बताया क्यों इलेक्शन नहीं हुई, कितने ऑटो चल रहे हैं, कौन सा ऑटो चल रहा है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स ऑटो चल रहे हैं। सबसे जो मेन प्रॉब्लम अगर कटरा की हम बात करें तो जैमिंग प्रॉब्लम, वो ज़्यादातर ऑटो से ही होती है। आप देखते हैं, आप भी चलते हैं, आपने भी कहा जैसे आप आते जाते हो, आप भी देखते हो कि ऑटो वाले जाम लगाते हैं। तो जगह जगह ऑटो स्टैंड बना रखे हैं। क्या इनके लिए कोई स्टैंड मुहैया करवाया जाएगा? देखो जी, अगर मैं प्रेसिडेंट बना, आपको मैं बता देना चाहता हूं, पहले मैं प्रेसिडेंट बना था, स्टैंड मैंने अलॉट करवाए थे। डीसी साहब से बात की थी, एआरटीओ रियासी से बात की थी और आरटीओ जम्मू से मेरी बैठक हुई थी।
उस वक्त डीसी साहब भी आए थे, उन्होंने स्टैट दिए थे अगर कहीं कोई कमी हुई, जरूरत पड़ी तो नई पार्किंग मिलेंगे, लड़के लेंगे, क्योंकि ये 15 रुपये पर डे हम म्यूनसिपल कमेटी को पर ऑटो वाला 15 रुपये अड्डा पर्ची दे रहा है। अड्डा पर्ची देने का मतलब कि आपको उनको पे पार्किंग मुहैया करवाना पड़ेगी, आपको इस सिस्टम में इनको लाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये परमिट इशू होता है तो उस पर एक कमेटी गठित होती है। वो कमेटी कहती है कि ऑटो की जहाँ पे ज़रूरत है तभी परमिट दिया जाता है। तो अड्डा तो मैं लूँगा, अगर मैं लड़ा, अगर मेरे को प्रेसिडेंट बनाया तो मैं लड़के भी अड्डा लूँगा। अगर जैमिंग की प्रॉब्लम बात कर रहे हो तो जाम तो है भाई साहब, इसको हम हल करेंगे। ये हमारे हर पहले शहर को कैसे क्लीन कर रहे हैं, शहर पे कैसे डेवलपमेंट हो। शहर देखो जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर जामिंग है कहीं तो ये जो पहले नुमाइंदे हैं इनकी कमी है, एडमिनिस्ट्रेशन और इनके बीच में शायद तालमेल नहीं है, तभी जामी है। मैं शॉर्टी से कहता हूँ, अगर मैं प्रेसिडेंट बना, अगर मेरी टीम ऑटो वालों ने मेरी मर्जी की बनाई तो मैं भाई साहब ये जामिंग का सिस्टम खत्म करूंगा। कहीं अगर पार्किंग की व्यवस्था की जरूरत होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन ने पार्किंग देना पड़ेगी। तो कब है थोड़ा बता दें। इलेक्शन 19 को है, आज 14 तारीख है। 14 तारीख से लेके 16 तारीख तक फॉर्म नॉमिनेशन में हो सकते हैं और बिड्रा करने के 16 तारीख को आप फॉर्म बिड्रा करोगे। 19 तारीख को इलेक्शन है। 19 तारीख सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद रिजल्ट आउट होगा। शाम को 6 से 7 बजे तक रिजल्ट भी निकल जाएगा। मैं ऑटो वालों से फिर से विनती करना चाहूँगा, सोच के समझ के अच्छा नुमाइंदा उठाइए ताकि आपका भला करे। और आपका ये काम है। रोजी रोटी पे जब बात आती है तो हमने मोहल्लेदारी, हमने यारी दोस्ती, हमने ये सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10% आदमी ऐसे होंगे जो नशे में लिप्त होंगे, जो आते होंगे शौक से नशा करने के लिए, कमाने के लिए। 90% मैं गारंटी से कहता हूँ वो लोग हैं जिनको मजबूरी है, ऑटो चला के घर पर चला रहे हैं। मैं 90% लोगों से ये विनती करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि अच्छे नुमाइंदे उठाइए ताकि जो आपके मसले हल हो और आपको एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। ऑटो यूनियन एसोसिएशन कोई छोटी मोटी एसोसिएशन नहीं है, एक ये संस्था है। इसको ऐसे बना दिया है कि ये बदमाशों की लाइन है। ये बदमाश, मैं आपको एक बात बता दें, ये बदमाश की लाइन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल लाइन है, एक एसोसिएशन है। इसको चलाने वाला बंदा एक सूझबूझ वाला चाहिए, एक रुतबे वाला इंसान चाहिए। ऐसा अगर हम ऐसे नुमाइंदे को उठा ले जो खुद नशे में हो तो उसने किसी को क्या सुधारना है, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या बात करेगा। तो मैं फिर से विनती करना चाहता हूं कि अच्छे नुमाइंदे को लाइए, मुझे वोट दीजिए, मैं आपका हर मसला हल करूंगा। धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून।